छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले धर्मांतरण के मामले में अब ट्विस्ट आ गया है। जिस शख्स ने धर्मांतरण की बात कही थी और एक महिला का नाम लेकर उसे दोषी बताया गया था, जब वो महिला थाने में पहुंची तो पूरा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये पूरा धर्मांतरण का मामला फर्जी ही निकल आया। पीड़ित महिला ने सिविल लाइन थाने में कहा कि उसका जमीन की विवाद को लेकर कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा था और इसी के बाबत भैयन नामक शख्स से उसकी झूठी शिकायत दर्ज कराई गई और पूरा मामला धर्मांतरण का बता दिया गया। गौरतलब है कि भैयन बंसल के द्वारा एसपी ऑफिस में धर्मांतरण को लेकर ज्ञापन दिया गया था। इसके बाद फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से ये बात कही गई कि उसका आवेदन नहीं लिया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही। इसके बाद फिर कार्रवाई कराने को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला संयोजक के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचे। यहां पर भैयन बंसल ने 4 लोगों के नाम लिए और बताया कि इन लोगों के द्वारा उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद जिस महिला का नाम लिया जा रहा था, जब महिला थाने पहुंची तो पूरा मामला साफ हो गया। महिला ने कहा कि कुछ लोग उसके प्लॉट पर कब्जा करने को लेकर जबरन उसे धमका रहे हैं और जानबूझकर इस तरीके के फर्जी शिकायतें की जा रही हैं। महिला के सामने आने के बाद भैयन बंसल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसके बाद थाने में ही खड़े होकर उसने कबूल किया कि उसने किसी के बहकाने पर यह आवेदन दिया था। हमारे साथ इन्होंने भेजा था हमें किसी का वो FIR करवाने के लिए। क्यों भेजा था इन्होंने? अब हमें ये पता नहीं है। क्या दिया था आपको इन्होंने? ये वो गाइड मारी जो इशू फोटो दी थी, वो पैसे ऐसे भी दिए। झूठा केस लगवाने के लिए? झूठा बोले हमारा सब फाइनल हो गया, क्लियर तुम्हें तो जाना है सिर्फ बस। फिर आप थाने आए, फिर क्या हुआ? हम थाने आए, उधर से उनको भी बुलाया गया, फिर हमने भी बता दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठा करवाया। पहले तो आप कहते रहे ऐसा। कहते रहे, क्यों? उन्हीं के कहने से कहते रहे कि चलो बोले हमारा पूरा सेटिंग है तो वो बोल दो। तो हमने क्या लालच दी थी उन्होंने आपको? कोई लालच नहीं दी हमें। बिना लालच के आ बिना गए? लालच के। क्यों आ गए आप? रिश्तेदार हैं आपके? कोई रिश्तेदार नहीं घर के हैं आपके? कोई घर के क्या नहीं। लाभ दिलाया आपको? बिल्कुल कोई लाभ नहीं है। कौन है? अब उनको हम नहीं जानते कौन हैं। आया था इनके साथ में? ये पूछो 3000 रुपए कहाँ से आए? 3000 रुपए कहाँ से? 3000 रुपए कहाँ से आए? इन्हीं ने दिए थे। इन्होंने दिए थे। क्या बोला था इन्होंने? बोले ठीक है तुम ये दे देना हाँ। और ये हमारा पूरा मैटर पूरा क्लियर है। महिला को आप जानते थे? नहीं जानते थे। पर महिला को क्यों फंसाया आपने? अब किसी के कहने से हो गया। क्यों? वजह बताओ ना। क्या लाभ मिला है इनसे आपको? कुछ कितने नहीं पैसे मिला। दिए थे आप? बिना लाभ के क्या किया है फिर आप? 3000 रुपए दिए थे वो लिफाफा में। आपको कितने दिए थे? बिल्कुल नहीं दिए। लिफाफे में। किस संगठन को लेकर आए थे आप साथ में? किस संगठन को आप लेके आए? संगठन के बारे में किसने बताया था आपको? हमने किसी संगठन को नहीं बुलाया। आपने किसी को नहीं हमने बुलाया? नहीं बुलाया। फिर कैसे मिला आपको संगठन? अब ये इन लोगों ने जिसने भी भेजा होगा हाँ। तो उन्हीं कहाँ लोगों ने भेजा भेजा था? है। कहाँ भेजा जो था? कहाँ मिले थे? संगठन वाले तुम्हें कहाँ मिले थे? FC ऑफिस में। अच्छा, आपने उनको पूरी बात बताई? हाँ झूठी बात बता दी पूरी? पूरी बात बता दी हमने। कहा नहीं बोले हमारे ही आदमी आ रहा है, तुम्हें क्या करना है तुम बता दो। तुम तो ये बताओ, संगठन से झूठ क्यों बोला आपने? इन्हीं लोगों ने हमसे बोला, बोले हमारे आदमी आ रहे हैं, तुम्हें कोई हमारे दिक्कत आदमी नहीं, है। आपने अब संगठन हमको से पता झूठ नहीं, क्यों बोला? अब हमें ये पता नहीं। पीड़ित महिला ने अपनी बात में बताया कि मोहम्मद अली और देव सिंह बुंदेला नाम के शख्स द्वारा ये पूरा कारनामा किया जा रहा है। हालांकि भैयन बंसल ने किसी का भी नाम लेने से पहले इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अपने मोबाइल पर एक शख्स की फोटो दिखाते हुए कहा कि वो इनको जानता नहीं है, लेकिन इन्हीं के द्वारा पैसे दिए गए, ये तमाम सामान दिया गया और कहा गया कि थाने में जाकर शिकायत करो, बाकी पूरा मामला सेट है। मती माझी छतरपुर के। कहाँ? कौन से मोहल्ला के? सटाई रोड, गुरु कृष्णा दूध डेयरी के बगल में। क्या मामला वो? अब जे जाने साहब TI साहब ने बुलाओ, गाड़ी भेजी कि बुलाओ है, हमने समझी जमीन के संबंध में बुलाओ। कैसे मोहम्मद अली माफिया वो परेशान कर रहा हो और देव सिंह बुंदेला वे परेशान कर रहे। आए दिन रात के रोज 8-9 बजे आते हैं, हम घुमटी फेंक दी, तोड़ता दी, हमारी सुनियानियाँ दरवाजे की तोड़ के फेंक दी। ऐसे परेशान करते हैं रात दिन आके। 30 साल से परेशान कर रहे ये लोग। मोहम्मद अली और इसके साथी गुंडा है पूरे माफिया, जैसे अतीक था ना इलाहाबाद वाला, वैसे हैं ये लोग। मोहम्मद अली कौन है? कुछ नहीं है, नेता बताता कांग्रेस का नेता है।
समाज सेवक है नहीं है, भक्षक है वो समाज का। व्यक्ति कौन है? है दूसरा व्यक्ति क्यों है? देव सिंह बुंदेला क्या करता है? कुछ नहीं करता है, इसी के साथ नहीं, इसी के साथ रहता है, 10-15 गुंडे रखता है, तो बस ऐसी तोड़ फोड़ करता, पटवारी कानून सबको पैसों से खरीद लेता। 8-10 गाड़ियां हैं एसडीएम साहब के पास लगी, तहसीलदार के पास लगी, तो सब उनकी बात सुनते हैं, उल्टा सीधा रिकॉर्ड बनाता है, उल्टी सीधी रजिस्ट्री करता है, किसी का नाम किसी का वो भानुमति का कमरा। राजनीति की आड़ में राजनीति की आड़ में वो माफिया है जी, पक्का बदमाश है, गुंडा है, दादा है, हर प्रकार से है। आज थाने किस लिए बुलाया गया था? ये ईसाई के तुम ईसाई का बनवाती हो क्या करती, इस संबंध में बुलाया था, जबकि हमें धर्म परिवर्तित करा। हाँ, जबकि हम कुछ नहीं कराते, हम हिंदू हैं। 78 साल के हो गए, अब ना घर से निकलते हैं ना कुछ। मुझे ब्लड प्रेशर, शुगर है भी, और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं हम, कलेक्ट्रेट के बाबू हैं, हम क्यों ये सब डाल पाए? आपकी छवि इनने खराब करी है, खराब की, इसके लिए इसको सजा देना चाहिए तीनों लोगों को। शिकायत करेंगे आप? हाँ बिल्कुल शिकायत करेंगे। इस मामले में अब विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये जमीन का विवाद है, उसमें विश्व हिंदू परिषद नहीं पड़ेगा। बाकी ये बात सत्य है कि भैयन बंसल द्वारा लोगों को गुमराह किया गया। क्या हुआ भैया? आज छतरपुर में एक भैयन बंसल है, हमारे पास कुछ पत्रकारों के माध्यम से फोन आया कि भैया एक धर्मांतरण का मामला है। एक व्यक्ति पन्ना नाके पे सीएमओ बंगले के सामने एक दुकान पर बैठा है और उसके हाथ में बाइबल है, तो एक लिफाफे में 3000 रुपए हैं और जीसस की फोटो ली है, और ये बोल रहा है कि मुझे धर्मांतरण कराया गया है और मुझे धर्मांतरित नहीं होना है। जब हम लोग पहुंचे, उससे बातचीत की, उसका मैंने स्वयं अपने फोन से वीडियो बनाया। मैंने उससे पूछा कि भैया ये सब तुमने क्या किया या क्या कैसा मामला है, तो उसने पूरा मुझे गुमराह किया, पूरे संगठन को उसने बेकायदा वीडियो में बोला कि मरिया माता का चर्च और ये सब जो चर्च है इन्होंने मुझे गुमराह किया, और ये वो प्रेमवती मांझी जो है वो धर्मांतरण की सरगना है, और इसने पूरे झूठे दस्तावेज दिखाए संगठन को। इसने बकायदा बाइबल दिखाई, बाइबल में लिखा दिखाया, लिफाफे में 3000 रुपए दिखाए, उसमें लिखा दिखाया कि यीशु की तरफ से भेंट। मैंने अपनी फेसबुक पे अपलोड किया। संगठन के कार्यकर्ताओं को सबको जानकारी लगी। ये बोला कि मैं एसपी ऑफिस में हूँ, मेरी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा आवेदन नहीं लिया जा रहा है। तो संगठन के जिला संयोजक और पूरे कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने इसका शिकायती आवेदन दिलाया। आज अभी जब प्रशासन से मांग की गई कि इसकी निष्पक्ष जांच करिए, तब दूसरे पक्ष को बुलाया गया। प्रेमवती मांझी आई और संगठन और पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उसमें पता लगा कि पूरे तरीके से भैयन बंसल झूठा व्यक्ति है। प्रेमवती मांझी हिंदूवादी महिला है और उसने किसी देश के चलते या कोई षड्यंत्र के चलते उनको फंसाया है। लगातार संगठन उससे पूछ रहा है, परंतु भैयन बंसल नाम बताने को तैयार नहीं है कि वो उसके पीछे कौन है। भैयन बंसल को मोहरा बना के प्रेमवती मांझी को बदनाम किया गया और पूरे शहर में माहौल खराब करने का काम भैयन बंसल जैसे व्यक्ति के द्वारा किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आवेदन देकर भैयन बंसल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जी, एक आवेदन आया था जिसमें आवेदन में दूसरी पार्टी को जब बुलाया गया, महिला के नाम पे आवेदन आया था, धर्म परिवर्तन के नाम पे, तो उस महिला को भी बुलाया गया। वो महिला भी हिंदू है और उसकी भी जांच की गई है, उसके घर पे भी देखभाल की गई है, उसके कागज़ भी देखे गए हैं और उसका क्रिश्चियन धर्म से कोई संबंध नहीं था। तो जब आमने सामने दोनों पार्टियों को कराया गया तो दोनों पार्टियों से जब आमने सामने बात हुई तो क्लियर हो गया कि ये आवेदन जो दे रहे थे वो गलत आवेदन दे रहे थे, किसी के बहकावे में आकर या खुद उसके प्रभाव में आकर। बाकी अब इन्होंने स्वीकार कर लिया है, उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर इन्होंने गलत आवेदन दिया गया तो इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उस हिसाब से जांच कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेंगे। किसके बहकावे में उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? अभी बहकावे में किसका इन्होंने किसी का नाम नहीं बताया है, ये स्वयं के या किसी बहकावे में आकर बता रहे हैं। अभी और डिटेल से पूछताछ की जा रही है, जैसी कार्रवाई होगी उस हिसाब से विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे, भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं।
इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।